हाँ जी, जैसे कि हमें पता है कि जब हम रिग्रेशन लाइंस निकाल रहे हैं तो रिग्रेशन का जब हम यूनिट कर रहे हैं तो उसमें मेन जो हमारा है कि फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइंस। अगर आपको कुछ नहीं आता तो हम रिग्रेशन लाइन कैसे निकालते हैं, सीधा नॉर्मल इक्वेशन से निकाल देते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन से हमारे पास एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, ये हमेशा ध्यान रखें कि एक्स डिपेंडेंट है वाई पे तो वाई इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास वाई ऑन एक्स है तो एक्स इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। और देखो कि डाटा के लिए हमें वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं टेबल, कंप्लीट द टेबल बाय ये देख के कि एक्स वाई समीशन करने तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कीजिए, सम एक्स कर लीजिए, सम वाई कर लीजिए, एक्स जो एंट्री है उनको एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ये सिंपल एक्स की भी वैल्यू चाहिए, सिंपल हमारे पास जो वाई हैं उनको वाई स्क्वायर करके फिर सम अप कीजिए। तो ये सारा आपको आना चाहिए। समीशन का मतलब तो आपको पता ही है, सम है। और यहाँ सम ऑफ ए का मतलब सम ए बार कितनी बार है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा किससे निकला है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। किस मेथड को यूज़ करके, लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमारी नॉर्मल इक्वेशन बनती हैं। आपके पास फिटिंग आएगी, इसके बाद हमने क्या करनी है, फिटिंग करनी है, तो हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड ही यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है, ये तो हर किसी को आना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, हम रिग्रेशन लाइंस कैसे शो करते हैं। एक्स ऑन वाई आल्सो हम इस तरह से भी लगाते हैं, और इसी तरह से वाई ऑन एक्स है हमारा मीन में से डेविएट होता है। एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज ए रिग्रेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है। अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। वैसे रिग्रेशन लाइन तो सेम है, बट यहाँ हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालें, ये हमारे पास मुद्दा है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड में सिंपल कुछ भी नहीं, हमने सबसे पहले हमने मीन निकाला। किसका मीन निकाला, एक्स बार निकाला, और हमने वाई बार निकाला। अगर तो ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है, क्या हो गया, एग्जैक्ट है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है, तो फटाफट हमने अप्लाई कर दिया समीशन एक्स वाई बाय समीशन एक्स स्क्वायर। और समीशन एक्स वाई का क्या मतलब हो गया, यानी कि एक्स और वाई को आप टेबल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स माइनस एक्स बार, ये तो आप निकालोगे। जो हमारे को गिवन डाटा उसमें से मीन घटाएं, ये गिवन डाटा में से मीन घटाएं, फिर इसका स्क्वायर करें, इस क्वांटिटी को स्क्वायर करें, इस वाली को, हर एक को कॉलम वाइज हम स्क्वायर करके हम अगर पुट कर देते हैं देन वी गेट दिस मेथड। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है। सबसे पहले हमें मीन निकालते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, दूसरे के अंदर हम एज इट इज़ डाटा यूज़ करते हैं। एज इट इज़ यूज़ करने का मतलब जैसे गिवन है, ना हम डेविएशन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, समीशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हमें याद करना है। देखो पैटर्न में ही है, कोई अलग से नहीं है। और नीचे हमारे पास ये देखो वाई है, तो ये वाई स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हम लिखते हैं। सिमिलरली सेकंड वाला बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सिमिलरली वी कैन फाइंड सेकंड वन। एंड थर्ड वन जब हमारे पास है, इफ़ एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट एग्जैक्ट, तो हमारे पास होल नंबर नहीं आया, तो हमें क्या करना आएगा, तब हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ डेविएशन मेथड। ठीक है, अब डेविएशन मेथड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जो हमने प्रैक्टिकल में भी किया था, बी एक्स वाई, तो ऊपर कोवेरियंस टर्म है, डी एक्स डी वाई समीशन, माइनस में समीशन डी एक्स डी वाई, और इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स ए, डी वाई का मतलब क्या है, वाई माइनस वाई ए। ठीक है, और इसी तरह से सिमिलरली हम डी वाई एक्स भी निकाल लेंगे। ये देखो नीचे हमारे पास एक्स है, तो देखो डी एक्स स्क्वेयर, वैसे हम सिंपल में क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वेयर कर रहे थे, यहाँ डेविएशन किया है तो डी एक्स स्क्वेयर है, यानी कि एक्स वाली में से डेविएट करके। ऑल द नोटेशंस हैव सेम, इनमें भी वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आप एक बार निकाल लोगे। देखो डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई एक बार आप निकाल लीजिए, फिर डी एक्स स्क्वेयर, जब आप डी एक्स निकाल रहे हो तो उनकी स्क्वेयर कर दीजिए, ऐसे ही डी वाई को स्क्वेयर कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, उनके सम ले लीजिए। ये हमने प्रैक्टिकल में भी किया है। लास्ट, ओनली द एक्सट्रीम केसेस, ओनली द एक्सट्रीम केसेस का मतलब ये आप यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में या आर की वैल्यू दी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है, सिग्मा वाई की वैल्यू दी है, तभी हम इसको फार्मूले को यूज़ करते हैं। और फार्मूला क्या है, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिमिलरली बी वाई एक्स क्या है, आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये हमने प्रॉपर्टी में भी यूज़ किया था। ठीक है,
तो अब मैं एक बार बुक में से आपको अब प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल्स जो हैं इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है, तो फर्स्ट मेथड जो हमारा किया है वो हमने जब हमें मिला कि होल नंबर है तो इसका मतलब x में से x बार घटा देंगे, y में से y बार घटा के जो फार्मूला आएगा, ये देखो सारे बना लिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया इसका जो निकालने का है, यानी कि ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे bxy bix, ठीक है। और निकाल के हम रिग्रेशन लाइंस यहाँ कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा, हाँ जी, रिग्रेशन लाइंस ये वाला डेविएशन वाला जो फार्मूला है इसको यूज़ करोगे। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास क्या है, जैसे ये आपको कोई भी स्टेटमेंट में कुछ पता नहीं लगता है कि हमें कौन सा फार्मूला निकलना है। कैसे पता लगता है, जब हम मीन निकाल लेते हैं तभी पता लगता है। अब इसने कहा है कि वी फाइंड द एक्स, ये प्रेडिक्ट करनी है वैल्यू बाय यूजिंग एनी मेथड। कोई ये मेंशन नहीं करता बेटा, ये जो भी मेथड आपको बहुत ईजी लगता है। और ईजी क्या, अगर एग्जैक्ट मीन आ गया तो आपको वही निकालना पड़ेगा, और एग्जैक्ट मीन नहीं आया तो एज्यूम मीन में से डेविएट करने पड़ेगा। तो इसलिए यही डिसाइड कर देता है, इसका मीन ही डिसाइड कर देता है। तो अब हमारे पास ये देखो हमने डेविएशन किया, तो डेविएशन करने का मतलब एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब इस सीरीज़ में से इन बिटवीन, चाहे आप 42 मान लें या 44, इधर से हमारे पास से या तो 19 या 20 है, आपकी मर्ज़ी है आप एज्यूम्ड मीन क्या लेके चलते हो। जैसे इसने हमारे पास एक तो 42 लेके चला है और ये 20 से, आप 19 लेके भी चल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, डेविएशन करने के लिए, एज्यूम्ड मीन मानने के लिए। अब हमारे पास dx तो ये आ गया, अब हमें क्या चाहिए, dx स्क्वायर भी चाहिए, dx और dy की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, लास्ट में हो जाएगी। y में से भी डेविएशन करके आपने यूज़ कर लिया, फिर dy स्क्वायर। इस तरह से इनके नीचे ही आप सबके समीशन लिख लीजिए। अब आपके पास मीन जब निकाल लिया आपने, मीन ये निकाला, इससे निकालना है, लेकिन आप, मैं चाहूँगी कि आप वो मेथड यूज़ करें। कौन सा मेथड, जैसे मीन निकालने के लिए आपके पास a प्लस में समीशन dx बाय n है। ये जब हमने dx निकाल ही रखा तो ये क्यों ना हम यूज़ करें। यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा प्लस में समीशन dy बाय n। जब हमारी वैल्यू निकाल ही रखी है तो हम ये अलग से समीशन निकालने की ये ज़रूरत नहीं है, तो ये हम मेथड इसमें यूज़ कर लेते हैं एंड सिमिलरली हमें यही वाला आंसर मिल जाएगा। ये हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हम यहाँ जो हमारी जो सीरीज है उनके अंदर डेविएट करते होते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, हो गया जैसे हमने प्रैक्टिकल में किया था। तो इट मीन्स हमने bxy और byx रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए तो फाइनल हमारा काम क्या है, हम उसने कहा है कि प्रेडिक्ट कीजिए, दोनों वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, एक बार y की अगर गिवन है और एक बार x इंडिपेंडेंट की गिवन है, तो हमें दोनों रिग्रेशन लाइन निकालनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट से हमें पता लग जाता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट रिग्रेशन लाइंस हैं उसके अंदर हमने bxy की वैल्यू लगा दी, x बार की वैल्यू लिखी है, y बार की, तो ये हमारे पास, ये देखो फर्स्ट हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ गई। ऐसे ही दूसरी रिग्रेशन लाइन आ गई। अब वो प्रेडिक्ट करवाना चाह रहा है कि जब y की वैल्यू क्या हो, 49 हो, तो यू कैन राइट हेयर, यहाँ पर आप 49 लिखें और इसमें से घटा के, और ये इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे वो पूछ रहा है अगर x इंडिपेंडेंट है तो x इंडिपेंडेंट हमारा इसमें होगा, तो उसके अंदर आप वैल्यू रख दीजिए। तो ये इस तरह से वैल्यू निकालिए। और क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा है कि कोरिलेशन निकाल लीजिए। तो कोरिलेशन का क्या होता है, जीपी ऑफ, हाँ जी, तो इस तरह से रिग्रेशन की वैल्यू भी निकाल लीजिए। अब रिग्रेशन आपने देखो कि माइनस वैल्यू आई हुई है, तो इट मीन्स जो bxy जो निकाले हैं इसने वो भी माइनस आए होंगे। ये देखो ये माइनस आया हुआ है, और इधर से आप इसको भी चेक करो वैल्यू, ये 0.09 आया हुआ है एंड दिस वन इज़ 0.04 आया हुआ है। तो ये देखो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आएगी। तो इसी वजह से हम लिखने की बात ही नहीं है। ये तो कहोगे मैडम ये तो माइनस कर, माइनस माइनस प्लस होता है, सो यहाँ लिखते नहीं है बेटा, सीधा हम आर को भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, आर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन है वही आर का होगा। तो ये इस तरह से हमारा निकल गया। तो यहाँ से हमने ये वाला मेथड यूज़ किया है। तो अब आप ये देखो ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन। अब इस पे आप सबसे पहले मीन निकालो। मीन निकालते ही फ्रैक्शन में आ गया तो दिक्कत है। तो इट मीन्स हम क्या करें, डेविएशन, सीधा हम डेविएशन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हम बार बार में चेक नहीं करना चाहेंगे तो भी ये भी आपकी अच्छी डिसीजन है कि हाँ जी हम ये कर लेते हैं। तो ये इस तरह से, अब इसने क्या कहा है, ऑब्टेन द वाई ऑन एक्स, केवल एक मांगी है तो आप एक ही लिखो। जब वो कहता है फाइंड द रिग्रेशन लाइंस तो आपने दोनों निकालनी है। तो इस तरह से ये आप ट्राई कीजिए। यहाँ से
अब जो हमारा एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज आपकी 2.3, आप ज़रूरी नहीं कि एक मेथड, इसके अंदर सभी में आप अपनी मर्ज़ी से मेथड लगाएं जैसा आपको फील होता है कि नहीं मैडम हम तो ये लगा रहे हैं। ओके, आंसर इज़ गिवन, देखो यहाँ आंसर दिए हुए हैं, सभी के आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप ये वाली जो है पहले इसको कंप्लीट कीजिए 2.3 को, ये ना देखते हुए कि यहाँ पर केवल एक मेथड लगा रहा है। नो, आपकी मर्जी है, जहाँ आपको ठीक लग रहा है। अब तक हमने सारे मेथड कर लिए हैं, तो यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ देम अपनी समझ के अनुसार। ये पूरी की पूरी आप ट्राई कीजिए, और जहाँ से नहीं आता देन यू कैन टेल मी।